नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग लगता है देखने में सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है, परंतु ये थोड़ा सा गैप भी आपके जीवन के अंदर आपको जल्दबाजी में डाल सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई बड़ी योजना पर काम करें तो पहले किसी घर के बड़े से पूछ करके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि मान लिया आपके चित्र में कोई कमी है और वो सूर्य के पहले कट तक सही उंगली पहुंच रही है तो आपकी भाषा शैली ज़्यादा अच्छी हो गई और ज़्यादा, और गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी बढ़ गई, और अपनी निर्णय भी आप अच्छी तरीके से सोच समझ कर ले सकते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली का अगर वजूद मैं देखता हूँ तो ये नीचे से मजबूती के साथ में कुछ चलती है। इसका मतलब ये है आप प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उंगली शनि के साथ एकदम चिपकी हुई है। अपनी माता पिता को साथ लेकर चलने वाले हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और कुल मिलाकर आपके सम्मान खोने के कोई भी चिन्ह यहाँ पर या कोई बड़े रोग आँखों से संबंधित यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में, या बीपी जैसे रोगों का कोई चिन्ह अभी नज़र नहीं आता। इसके बाद बात करता हूँ मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ जानी जाती है कुल मिलाकर के ये अपने आप में अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ धन के स्तर की स्थिति को दिखलाने के लिए। कोई बहुत माइनस मार्किंग नहीं है। एक नीचे के पर्व पर जो एक छोटा सा कट है जो मैंने दिखा रखा है, बस यहाँ अपना पैसा किसी को देने से पहले 4-5 सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा जीवन में अवश्य होगा कि आपका पैसा लेने के बाद व्यक्ति लौटा कर नहीं देगा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली सामान्य रूप से जब शनि की उंगली के साथ चले, ईश्वर की व्यक्ति पर कृपा होती है, भगवान के प्रति व्यक्ति पूजा पाठ करता है, और कुल मिलाकर के यहाँ पर वह ऐसा इंडिकेशन कुछ नहीं है वर्तमान की स्थिति से कि जो पत्नी के साथ में कोई तलाक या इस तरह का संबंध हो, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग भी मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा यहाँ एक गैप है, इसकी अंगूठी में आपको बता दूंगा तो ये गैप भर जाएगा, पत्नी और संतान का सुख बढ़ जाएगा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी बुध पर्वत पर। बुध पर्वत, और आप यदि देखें तो आपका बुध पर्वत यहाँ सामान्य स्थिति में है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि सम पर्वत का बहुत बड़ा फल होता है। नेगेटिव चिन्ह होने से सम पर्वत होना बहुत अच्छा होता है, बिना पॉजिटिव चिन्ह के भी। यहाँ मेरा जो इशारा होता है, पर्वत खड़ा हो, नीचे दबा हो, खराब हो, अच्छा हो, लेकिन 3 खड़ी रेखा हो तो ज़्यादा उत्तम हो जाता है। लेकिन यदि उसके बाद कोई भी रेखा ना हो तो भी पर्वत का फल बहुत अच्छा होता है अगर समपर्वत होता है। ये दबा हुआ पर्वत नहीं है, ये समपर्वत है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा संतान सुख में देरी कभी कभी देखने में आता है कि संतान सुख में जो पुत्र होता है वो बाद में हो जाता है, तो यहाँ उसको, और साथ ही साथ धन के आवेग जो है समांतर रूप से चल रहा है, बहुत अच्छा वेग नहीं बन रहा जैसा आप चाहते हैं। इसके बाद बात करेंगे सूर्य की उंगली के पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, यानी कि स्ट्रगल मजबूती के साथ करवाएगा, मेहनत आपसे खूब करवाएगा, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति यदि अपनी युवा अवस्था में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अच्छा प्रयास करे तो वहाँ से कुल मिला करके नौकरी भी पा सकता था। तो यहाँ उस चीज़ के अभी मुझे कोई ज़्यादा दर्शन नहीं लग रहे, लेकिन कुल मिलाकर के आपका मान सम्मान जो है वो उस क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद शनि के पर्व की। शनि का पर्व और ये खड़ी रेखा, एक यहाँ से सहयोगात्मक रेखा भी अभी चलने का प्रयास कर रही है, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान स्थिति में भाग्य साथ नहीं कर्म साथ दे रहा है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म साथ दे रहा है, और कर्म करना अच्छी बात है आगे जीवन में, क्योंकि अभी लाइफ बहुत कम है, 39 की एज है। आगे यहाँ पे खड़ी रेखाएं अनिवार्य हैं, वो अनिवार्य हैं, तो उसको ध्यान रखने की बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो वही समपर्वत आपका बृहस्पति का भी निकला। समपर्वत होगा विवाह कराएगा, समपर्वत होगा संतान भी देगा, समपर्वत होगा जीवन के सुख सामान्य की सुख सुविधाएं भी देगा। तो ये इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली यहाँ पर आपका बृहस्पति का पर्व है। अभी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लग्जरियस लाइफ नहीं दे रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा आपकी एक और रेखा के बारे में। ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर बहुत ही सुलभता के साथ में एक जा रही है बृहस्पति पर्व को। ये तो हो गया ईश्वर के प्रति आस्था के लिए।
दूसरा, इसमें से एक छोटी सी रेखा निकलती है, उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा एग्रेशन दूंगी, थोड़ी सी जल्दबाजी कराऊंगी। और तीसरी रेखा ये बहुत अच्छी नहीं है। ये रेखा जब बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, यहाँ शुरू में यव भी बन गया है, इसे मछली ना समझें, ये यव है। तो कुल मिलाकर जब ये यहाँ बन जाए तो पत्नी के साथ में संबंधों में खटास निश्चित है। पत्नी के साथ संबंधों में खटास निश्चित है, ये यहाँ पर दिखलाई देता है। तलाक का कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब भी करेगी, क्योंकि बुद्धि रेखा से भी इसका संपर्क कहीं ना कहीं बनता है। तो हृदय रेखा में कोई रोग नहीं है, मन से भी साफ है। ये भोग काल है, इसको आप थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। तलाक की कोई बात दिखाई नहीं देती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत कर्म रूप रेखाएँ। जब यहाँ पर कर्म रेखाएँ निकलें तो व्यक्ति काम करने वाला होता है, अपने कार्य के प्रति सजगता रखता है। और यहाँ मंगल से इन्वॉल्वमेंट भाग्य रेखा का शनि पर्वत की तरफ जाए तो मंगल शुक्र के वर्क भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में अच्छे इंडिकेशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं, पर हाँ कर्म रेखाएँ आपके पास में मौजूद हैं। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर, एक तो मैंने आपको देखें तो यहाँ पर ये भी एक बुद्धि रेखा का प्रारूप ही था वहाँ पर। और नीचे की तरफ आइए और एक दूसरा उदय मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे की तरफ एक और बुद्धि रेखा, और यहाँ से जा कर के ये बुद्धि रेखा का यहाँ सीधा सूर्य पर्वत और फिर बुध पर्वत को टूट टूट कर जाना। यानी मन के अंदर ये बहुत अपने आप में हृदय रेखा से लेकर बुद्धि रेखा तक अगर ये इस तरह गोल दीप बन गया, गोल वलय बन गया, ये चांद यदि बन गया आगे आने वाले जीवन में, तो ये अच्छा चांद नहीं होगा। क्योंकि फिर आप धन के पीछे पागल हो जाएंगे, ना गृहस्थी देखेंगे ना कुछ देखेंगे, धन के पीछे भागम भाग इस तरह की स्थिति। यानी पारिवारिक जीवन खत्म और जीवन की सुख स्वाद खत्म, और धन के पीछे पागल हो जाते, फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। इस रेखा को इस तरीके से माना जाता है। ये रेखा ऊपर भी मैंने बताई थी कि वो पत्नी की रेखा के साथ मिल रही थी, पत्नी से संबंध खराब करती है। तो कुल मिलाकर के आपको जरा इस बात का ध्यान रखना है संबंधों का। तो चलिए, ये बुद्धि रेखा है, देखती है, अच्छी बात है। धन के पर्वत की तरफ देख रही है, धन के पर्वत की तरफ कौन नहीं देखना चाहता, तो आप भी देख रही हैं, तो कोई वैसी बात नहीं। आइए बुध में बात करता हूँ अगले मंगल पर्वत के बारे में। ये मंगल पर्वत, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा यहाँ इस तरह से जाने के बाद ये आगे यहाँ बीच में मिट जाती है और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है। यानी कि आपके जीवन के अंदर जितना आप दूर स्थानों वाले लोगों से जुड़ेंगे, या तो आपसे माल ले जाएं या आप दूर तक सप्लाई करने जाएं, तो आपके जीवन के अंतर्गत ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। चंद्र पर्वत की बात करते हैं। जाना जाता है विदेश यात्रा के लिए, जाना जाता है चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा जीवन में भागदौड़ के लिए, और कुल मिलाकर के यहाँ पर मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए। तो यहाँ अभी कुल मिलाकर कोई विदेश यात्रा तो नज़र नहीं आती। हाँ, यह है मानसिक स्थिति भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, किसी डिप्रेशन के योग में आप नहीं आएंगे। अब बात करेंगे यहाँ से शुक्र पर्व का देखना चंद्र पर्वत की तरफ। योजनाएं हैं दिमाग में, बहुत बहुत दूर तक बन जाऊँगा, यात्रा करूँगा और दूर दूर प्रांतों से जुड़ करके जीवन में धन कमाऊँगा। ये रेखा आगे और भी बढ़ेगी। शुक्र पर्वत से ये रेखा निकले तो व्यक्ति को कई तरह की बातें देखी जाती हैं। शुक्र पर्वत से बुध पर्वत को फिर देखने वाली एक रेखा, जहाँ बुद्धि रेखा ने देखा वहीं इस और रेखा ने देखा, यहाँ आगे आपके बुध पर्वत और सूर्य पर्वत की तरफ। मुझे संसाधन के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे धन कमाना है, क्योंकि शुक्र पर्वत से निकली है ये रेखा और देख रही है सूर्य और बुध पर्वत की तरफ। तो ठीक है, पर्वत अनुकूल है, आज करिए मेहनत, बन जाएंगे और उसके बाद आपकी जो इरादे हैं वो पूरे भी हो जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ ये देखिए आप, ये आपकी भाग्य रेखा है। यहाँ ये भाग्य रेखा, एक बात और बता दूँ अभी आप, मैं एक रेखा रह गई पहले से बोल देता हूँ। तो जहाँ मैं इस रेखा को बोल रहा था इस तरह जा करके, तो इसके साथ एक रेखा और ये बुद्धि रेखा के प्रारूप के साथ ही है। इसको भी बुद्धि रेखा का प्रारूप ही कहते हैं। अगर इसको भी देखें तो कहीं ना कहीं ये डॉटेड रूप में यहाँ पर भी है। तो बहुत नियंत्रण रखना है अपने आप पर, आपको बहुत जल्दबाजी से करना है, किसी ऐसे बड़े प्लान में नहीं फंसना है
ख़ास तौर से अभी मैं जितना गणित कर दूंगा तो उसकी वजह से कहीं बड़ा मोटा लॉस ना करने। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं बुद्धि रेखा पर वर्तमान की स्थिति में। इसका मतलब कहीं ना कहीं गणित करूँगा, अभी बता दूंगा आपको कि किस समय ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए ये दीप ना बन जाए, इसका भी मुझे डर है। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की बात की। भाग्य रेखा, और यदि मैं देखता हूँ तो ये आयु रेखा के अंदर के साथ टच करती हुई इस तरीके से निकले मणिबन से, तो यहाँ कुल मिला करके कह सकते हैं कि पारिवारिक व्यापार भी कई बार लोगों का होता है और कई बार ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से अच्छा खासा सपोर्ट प्राप्त करते हैं। दूसरी भाग्य रेखा उधर उधर उदय हो रही है, स्थान परिवर्तन करके कई बार पैतृक परिवार का काम छोड़ करके दूसरा काम करने के लिए या दूर स्थानों से जुड़कर नौकरी करने के लिए उसका इन शब्दों में बयान किया जाता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सामान्य संसाधनों का शुक्र पर्वत, यानी सामान्य संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं उनको यहाँ पर देखें तो नज़र आते हैं। तो यानी सामान्य रूप के संसाधन के लिए यहाँ पर आपका पर्वत मौजूद है। संतान रेखाएं आपके हाथ से तो यहाँ चमक नहीं रही हैं, पत्नी के हाथ से ही पता चलेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके सवालों की। सबसे पहला सवाल है आपका फाइनेंशियल कंडीशंस नाउ एंड इन फ्यूचर। यदि मैं उन गणित रेखाओं को, बुद्धि रेखाओं को देखता हूँ, भाग्य रेखा पर पहुँचता हूँ, 39 वर्ष आपकी एज है और यहाँ 39वें वर्ष में बात करूँ 39 और 2 41, अब से लेकर के कोई बहुत अच्छा तो पिछला भी नहीं कह सकता, लेकिन कभी पिछले की रेखा कुछ मिट गई हो, लेकिन अब मैं यहाँ देखूँ तो उसको कुल मिलाकर आपके जीवन की जो अच्छी शुरुआत है वो 2000 मैं समझता हूँ 22 के बाद, अब से लेकर 2022 तक, ख़ास तौर से 2022 तक यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। इस समय पर आप अत्यधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए नैया आपकी डगमगा सकती है। इस समय आप कर्ज की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी इस तरह कुछ नैया डगमगाने का लग रहा है, या कोई स्वयं की बड़ी गलती से, क्योंकि बुध रेखा का इन्वॉल्वमेंट है, तो यानी कहीं ना कहीं से बुद्धि से अब से लेकर के और 2 साल तक 2022 तक आपको विशेष सतर्कता बरतनी है। उसके बाद आपकी कर्म रेखा भी तैयार है, भाग्य रेखा भी तैयार नहीं है, तो उसके बाद कर्म करोगे अच्छा खासा रहोगे अपने जीवन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करता हूँ, आपने कहा आने वाली ज़िंदगी कैसी, बिल्कुल 2 साल तक मैंने कह दिया आपको सावधानी रखिएगा। कैरियर कैसा है, जॉब या बिजनेस, मेरे हिसाब से व्यापार का ये हाथ मुझे ज़्यादा लगता है। शादीशुदा मतलब शादीशुदा लाइफ कैसी है और बच्चों के बारे में बताएं। बच्चों के बारे में पत्नी के हाथ से पता लगेगा। शादीशुदा ज़िंदगी, अपने मानसिक नियंत्रण रखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, यहाँ तलाक होना नहीं है और बाकी सब कुछ होना है, ऐसी संभावना ज़्यादा हाथ से लगती हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी को संभाल के रखना है, करियर और वाइफ की। हेल्थ इन फ्यूचर, गलत खान पान से आपका शरीर आपको इस समय भी प्रॉब्लम में डाल रहा है और आगे भी आपको इसका ही ध्यान रखना है। बस गलत खान पान से, इससे ज़्यादा कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब कब्ज हो जाएगा, जब आपको पेट खराब रहेगा तो आपको सब चीज़ ही खराब हो जाएगी। तो बस उसको ही संभालिए, केवल अपनी नियम जो सारे दिन की दैनिक क्रिया उसको संभालना है। ऐसा नहीं कि केवल बैठे बैठे रहो और कहीं पर घूमो नहीं, फिरो नहीं, प्राणायाम नहीं करो, योगा नहीं करो, तो कुल उसको मिलाकर खान पान के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रही आपकी मुख रेखाएँ। पैसा कितना होगा, आगे करोड़पति बनूंगा नहीं, मैंने कहा आपकी भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट नहीं। करोड़पति का कोई जहाँ तक सवाल है वो तो आप बिल्कुल हैं, बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो सिर्फ मैं आपकी संपत्ति के हिसाब से और आपकी आमदनी के हिसाब से ही करोड़पति बना सकता हूँ। यानी कुल मिलाकर आपकी शौक में, आपके कार्य में इन्वेस्टमेंट और आपकी जायदाद में इन्वेस्टमेंट, तो उसको अगर आप कहेंगे तो वो तो करोड़पति आप मेरे हिसाब से आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो यहाँ उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे जो जिन बातों की चिंता थी उसके लिए मैंने आपको बताया। मैं बताऊँ आपको कि आप गलत डिसीजन न लें, इसके लिए सबसे पहले बस एक ही पूजा करनी है आपको। मंगलवार का प्रसाद बांटें,
हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें या बजरंग बाण पढ़ें या तीनों पढ़ें, जो भी है वो पढ़िए, जिससे आप गलत डिसीजन ना हो जाएं। और मैं नहीं चाहता कि वो जो दीप जो मैं बता रहा हूँ वो आपके जीवन में बने, क्योंकि वो दीप बहुत खतरनाक हैं, वो बन गए तो आपका बहुत जीवन असहनीय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को मैंने पढ़ा, और एक नग पहनना है आपको यहाँ पुखराज, बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में यहाँ पर पहन लीजिएगा। और उसके बाद ये ज़रूर आपको पहनना है, क्योंकि संतान सुख, पत्नी से भी मानसिक शांति आपकी रहे। आयु रेखा की बात करते हैं तो आयु रेखा मैं आपकी बता चुका हूँ, और ये आपकी आयु रेखा है, यहाँ से ये चली मर्ज हो गई भाग्य रेखा में, और इस तरह जाके ये मुड़ गई। यानी कुल मिलाकर 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा है। तो आयु रेखा उसकी ये है। बस अपने जीवन में जो पूजा पाठ बताइए मैंने वो कीजिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।